हो या मुंडा लड़का रखा, क्या बात है? बिल्कुल शांत बैठे हो, कोई चू नहीं कर रहा, कोई चा नहीं कर रहा, तो बात लगना चाहिए कि मीटिंग में आए। तो जोरदार तालियां बजाओ इस कार्यक्रम के लिए, मीटिंग के लिए। और आप सब जानते हो मुझसे अच्छी तरह चुनाव के बारे में सब नेताओं ने बात रखी, हरी जी ने बात रखी। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। 20, 22, 23 लाख लोग हैं एक लोकसभा चुनाव। इतने बड़े चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ पे उम्मीदवार भी बहुत छोटा रह जाता है, क्योंकि एक उम्मीदवार लोकसभा क्षेत्र का पंचायत, गांव, ढाणी, कस्बा, शहर, मोहल्ले, गांव संभव नहीं वहां तक पहुंचना। और हर मतदाता को भी हर वोट की कीमत समझनी चाहिए कि सरपंच हम क्यों बनाते हैं, CRDR क्यों बनाते हैं, और लोकसभा के चुनाव में हम किसको वोट डालकर क्या हासिल कर रहे हैं। ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है, और इसलिए बदलाव का चुनाव है क्योंकि 10 साल से जिस पार्टी को जनता ने पूरा बहुमत दिया, हम लोगों ने कसर नहीं छोड़ी राजस्थान में। 25 की 25 सीटें 2014, 2019 दोनों बार। अब इन 10 सालों में राजस्थान को क्या मिला ये सोचना चाहिए। केंद्र की सरकार है, दिल्ली में प्रधानमंत्री है, अब राजस्थान में सरकार बन गई बीजेपी की। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि जिन लोगों पर भरोसा कर सरकार बनाई, 10 सालों में क्या किया। और इस बार 2019 में बीजेपी कर गई 300 पार। अब सरकार बनने के बाद किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए कि नहीं बनाए, आप सब जानते हो। हाँ कि ना बने 3 काले कानून? नोटबंदी करी कि नहीं करी? GST लागू कर दिया। ये निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं झारखंड के और दिल्ली के, किसी पार्टी के भी सही मुख्यमंत्री तो है, उन डाल रखा जेल के अंदर, डाल रखा मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जेल में, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। चुनाव चल रहा है, बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए। पूरे देश में भाषण दे रहे हैं कि 400 पार। जब 300 पार करके ये हाल है, तो 400 पार होगा तो क्या होगा? कोई रोक टोक नहीं, कोई सोचने समझने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। 150 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया, एक दिन में सस्पेंड कर दिया। 147 सांसदों को इतिहास में पहली बार, और फिर पीछे कानून पास करा रहे। जो संस्थाएं इस देश में हैं, निर्वाचन आयोग है, कोर्ट है, कचहरियां हैं, जो संस्थाएं जो सरकार के बाहर है, जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो निर्वाचन आयोग है, जो मीडिया, बाकी संस्थाएं हैं, उनका सरकार से कोई लेन देना नहीं। उन संस्थाओं को हम कमजोर करें। हम कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमें फक्र है हमारे लोकतंत्र के ऊपर, लेकिन वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं होता। वोट तो रूस में विपक्ष को बराबर का मान सम्मान मिलेगा, चर्चा होगी, संवाद होगा, विचार विमर्श होगा, असहमति होगी, तब लोकतंत्र जिंदा है। विपक्ष खत्म हो जाए, कांग्रेस मुक्त कर दो, ये कोई नारा देने वाला? आप बोलो मैं भूखमरी मुक्त करूंगा, मैं बेरोजगारी मुक्त करूंगा, मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस मुक्त कर दो। 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो 400 से ज्यादा सांसद कांग्रेस के पास थे। यहाँ बड़े बूढ़े पटेल बैठे हैं, आपको याद होगा। कभी आपने सुना राजीव गांधी ने बोला हो मैं बीजेपी मुक्त बना दूंगा देश को? 2 सांसद थे बीजेपी के, 2 1984 में। कभी राजीव गांधी ने नहीं कहा कि विपक्ष को खत्म कर दूंगा, भाजपा मुक्त बना दूंगा। तो लोकतंत्र में पक्ष भी जरूरी है, विपक्ष भी जरूरी है। इसलिए आपसे आग्रह मैं करने आया हूं, बहुत गंभीरता से इस बात को सुने। बहुत से नेता आएंगे बीच में, आगे भी आएंगे, अभी 4-5 दिन का समय है। हरीश मीणा जी का भाषण आपने सुना, और पुलिस में घने दिन रह गए, इसलिए भाषण हमेशा कड़क रहता है इनका। लेकिन ये बात आज हरीश मीणा जी की नहीं है, और कटारिया जी ने बिल्कुल ही कर दिया काम। मैं तो हमेशा उस भाषा का प्रयोग करता हूं जो हम अगली पीढ़ी को सुना सकें, जिसमें दूसरे के प्रति आप आलोचना करो। और भाषा तो मैंने बहुत सुनी है, मन से भी सुनी है, अपने लिए भी सुनी है, लेकिन मैंने कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया।
क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं एक जिम्मेदार पद पर अगर हूं, मैं एक जिम्मेदार पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे जवाबदेही है, तो हम लोगों को बहुत आलोचना भी करनी है, किसी का विरोध भी करना है, तो वैचारिक होना चाहिए, सोच का होना चाहिए, पार्टी की पॉलिसी का होना चाहिए, गवर्नेंस का होना चाहिए। और ये बात सच है, इस राजस्थान में, इस लोकसभा क्षेत्र में जिस विकास की उम्मीद थी, क्योंकि आपने सारी पूरी बना दी केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार, लेकिन यहां पर जो विकास हम सोचते थे केंद्र सरकार कराएगी, नहीं कराई। इसलिए बदलाव का माहौल पूरे देश में है। मैं अनेक राज्यों में गया हूं, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, केरला जा रहा हूं मैं कल परसों में। हर जगह लोग बदलाव चाह रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक कहा रीजन है। ये जो सोच है कि 400 क्यों चाहिए जब 272 में सरकार बन जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ती है? आपने देखा जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, आज भी बोल रहे थे, कल बोल रहे थे, हम आरक्षण को छुएंगे नहीं, हम संविधान को छुएंगे। सफाई देनी क्यों पड़ रही है? सोचो आप इस बात, क्योंकि इन्हीं के नेता बोल चुके हैं। आपने कभी सुना मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे? कभी सुना सोनिया गांधी जी को बोलते हुए हम आरक्षण छेड़छाड़ नहीं करेंगे? उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी बोलने की। बिना आग के धुआं होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो सोच में ये बातें आती होंगी। इसलिए आप लोगों को सोच समझकर एक एक वोट का सदुपयोग करना है। और ये जाति बिरादरी का संवाद इतने बड़े चुनाव में इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ 20-25 लाख लोग वोट डाल रहे हैं, हर धर्म के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, हर समाज के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन इस इलाके ने हमेशा से आशीर्वाद दिया है, पार्टी को भी दिया है, हम सबको दिया है। और खेलड़ी से आसपास के पूरे क्षेत्र से पुराना लगाव स्वर्गीय पायलट साहब का भी, मेरा भी है। मैं भी अपना अधिकार मानकर यहाँ पे आप लोगों से मिलने आया हूँ। ये पत्रकार जो होते हैं बहुत समीकरण लगाते हैं, दिन भर बैठे गठाजोड़ करते रहते हैं। यहाँ इतने मतदाता, ये इसका रुझान है। मैं इतना जानता हूं कि इतने बड़े चुनाव में किसी एक बिरादरी, एक समाज, एक गोत्र से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। जो सबको साथ लेकर चलती है उस पार्टी को जीतना है, जो सबको साथ लेकर हम लोग चलते हैं। मुझे याद है 1984 के चुनाव में स्वर्गीय पायलट साहब पहली बार लड़े थे दौसा से। तो उस समय ओपन सीट थी दौसा की, तो भरतपुर से दौसा लड़ने के चुनाव आए थे। तो नाथू सिंह चुनाव लड़े थे उस टाइम। तो मैं स्कूल में पढ़ता था, छोटा था। लेकिन उस चुनाव में जब शुरुआत हुई 1984 में, पायलट साहब और नाथू सिंह जी लड़ रहे थे। उस समय पूरा मीणा समाज 99% कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, स्वर्गीय पायलट साहब के साथ खड़ा रहा और वो चुनाव हम जीते। और लगातार दौसा लोकसभा क्षेत्र से कई 6-7 बार तो पायलट साहब जीते, मैं भी जीता। तो सबका प्यार मिला, सबका सहयोग मिला, तब इतनी बड़ी जीत होती है। इसलिए दिल बड़ा रखना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए, और तभी लोग आते हैं, साथ मिलते हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, हरीश मीणा जी को भी जो टिकट पार्टी ने दिया है बहुत सोच समझ के दिया है। तो टिकट मांगने वाले बहुत होते हैं। लोकसभा चुनाव में भी बहुत लोगों ने आवेदन किया, लेकिन सबसे चर्चा करी, लोगों से बात करी, नेताओं से बात करी, कार्यकर्ताओं से बात करी, मैंने भी करी, सब लोगों ने करी। और हम सबका मन था कि हरीश मीणा जी दोनों जिलों के सब लोगों को साथ लेकर ये सीट जीत सकते हैं। इनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं तो भली बात आप जानते हो, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो कि हमारा जब, और ये बात सच है, उससे पहले पता नहीं कौन बोल रहा था कि पूरे देश में चुनाव है तो राजस्थान का चुनाव बड़ा रोचक है, लेकिन राजस्थान में भी सब जानना चाहते हैं कि माधवपुर टोंक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस कितने वोटों से जीतेगी, ये सब जानना चाहते हैं। और जब जीत हो रही हो तो उस जीत में हम भागीदार बने तो वोट का सदुपयोग है। इसलिए आप लोगों से निवेदन मेरा है, देश के हालात को देखना है, प्रदेश में जो बदलाव की लहर है उसको हमें पहचानना है, और समय के साथ साथ अपने वोट को हमें सही जगह डालना है। मैं आवेदन करने आया हूँ व्यक्तिगत रूप से, सारे काम छोड़कर हरीश मीणा जी को, कांग्रेस पार्टी को आप जिताकर भेजो, तो मेरे हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी के हाथ मजबूत होंगे, कांग्रेस के हाथ